देखिए, काम तो सभी करते हैं बट वैल्यू उसकी होती है जो स्मार्ट वर्क करता है। अब स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है? एक पर्सन है जो रिपोर्ट्स बनाता है, मैनेजमेंट ने जैसे उससे बोला उसने रिपोर्ट बनाई और मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दी। बट वहीं आपने रिपोर्ट बनाने से पहले समझा कि मैनेजमेंट इस रिपोर्ट से क्या डिसीजन लेना चाहती है। तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करके समझ के काम करते हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ती है और जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी होती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट इन हिंदी। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम समझेंगे कि अलग अलग रेशो के साथ इनकम स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से। अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है जो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलग अलग प्रॉफिट लेवल्स हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। बट हम पिक करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। बट यहां क्वेश्चन उठता है व्हाई नेट सेल डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल क्यों नहीं? इसका रीजन है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेन है, आपने 100 पेन खरीदे, तो उसमें से आप मान के चल रहे हैं कि 100 पेन खरीदे, हो सकता है 4-5 पेन, 100 पेन में से 4-5 पेन खराब हो जाएंगे, तो 95 पेन ऐसे होंगे जो बढ़िया काम करेंगे। ऐसे ही बिजनेस काम करता है। अगर आपने 100 यूनिट बेची है तो उसमें से आप पहले से ही मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स में से 4-5 यूनिट तो खराब हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप, कुछ यूनिट पड़े पड़े सामान बिकता नहीं तो भी खराब हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे आप मानेंगे कि 4-5 तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि 95 जो पेन है वो कितना बढ़िया तरीके से काम करें, कितनी देर तक काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही एज अ बिजनेसमैन मैं देखूंगा कि जो मैंने सेल मानी थी 100 में से मैं मान रहा था कि 4-5 प्रोडक्ट तो मेरे खराब हो जाएंगे, 95 यूनिट्स जो है वो मेरी बढ़िया बिकेगी। तो उन 95 यूनिट्स पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ वो देखने के लिए डिवाइडिंग फैक्टर हमेशा नेट सेल्स होती है। दैट मीन्स इसमें से रिजेक्शन को हटाया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट लेवल्स की, जैसे कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल द वे टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, इनका डिवाइडिंग फैक्टर होता है नेट सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, ये जितने भी प्रॉफिट के लेवल्स हैं ये सारे प्रॉफिट से रिलेट करते हैं, इसीलिए इन सभी के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये सभी रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी को डिनोट करती हैं। बट यहां एक और क्वेश्चन उठता है कि नेट सेल ही डिवाइडिंग फैक्टर क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, नेट सेल डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल क्यों है? इसका रीजन है, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है, आप बहुत खुश हैं, आपको प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज का और आपने इन्वेस्ट किए थे 100 रुपीज। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जो इनकम है वो है 10%, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% आपकी इनकम है। तो ये इजीली समझ में आता है। बट वहीं अगर मैं आपको बोलूं इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम, फॉर एग्जांपल हर 10 रुपए पर आपने 1 रुपया कमाया, या चीजें हर बार इतनी सिंपल नहीं होती। मैं आपको कह सकता हूं कि हर 10 रुपए पर आपने 5.2 रुपीज कमाए, तो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे बोलें कि सिंपली आप मुझे परसेंटेज में बताओ कि जितना पैसा मैंने लगाया था उस पर कितना परसेंट कमाया। तो इसी तरह से बिजनेसमैन भी यही करता है, वो कहता है जितनी सेल मैंने, नेट सेल मार्केट में मैंने बेची, उस पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसको परसेंटेज में देखना बहुत ईजी होता है। तो इसी वजह से ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज या किसी भी प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो उसमें प्रॉफिट का लेवल जैसे ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल होता है, क्योंकि यह समझना बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए, ये इनकम स्टेटमेंट का डिटेल्ड फॉर्मेट है जिसमें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और सभी फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। बट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समराइज करें, आप इसमें से सेल्स पिक करें, वेरिएबल कॉस्ट लें, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट लें, दैट मीन्स कोई भी ओवरहेड, चाहे वो आपका प्रोडक्शन का हो,
ऑफिस का हो, सेल का हो, किसी भी तरह का ओवरहेड जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट आप नहीं कर सकते, वो सारी फिक्स कॉस्ट आप यहां डाल दें फिक्स कॉस्ट में। और उसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसमें से जो भी आपने फाइनेंस के खर्चे हैं जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ा है, इंटरेस्ट को माइनस करें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। और यहां ये बात समझनी जरूरी है, यहां जो भी हम ले रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कुछ भी जो नॉन ऑपरेटिव इनकम या एक्सपेंसेस है वो यहां नहीं आएगा। हम सिर्फ अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। बट क्वेश्चन यहां ये उठता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आइए उसको समझते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट हमने पिक किया, इसको थोड़ा सा हमने छोटा किया। अब इस पर हम अपने लेवल को देखते हैं कि सेल्स हुई 10,000 की, वेरिएबल कॉस्ट मेरी हुई 5,000 रुपए की, तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो फर्स्ट लेवल आया प्रॉफिट का वो है 5,000। मैंने सारी फिक्स कॉस्ट हटा दी 2,500 की, तो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद मेरा आया 2,500। मैंने कहीं से उधार लिया हुआ था, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा, तो फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मेरा आया 2,000 रुपए। अब अगर इसमें मैनेजमेंट आपसे पूछती है कि हम 20% सेल्स को अगर बढ़ा दें तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा हर लेवल पर, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कैसे? अब देखिए कंट्रीब्यूशन हमें पता है 50% है, क्योंकि 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 50% हमारा कंट्रीब्यूशन है। सेल्स कितनी होगी? 20% सेल्स बढ़ा दी तो सेल्स होगी आपकी 12,000 और 50% कंट्रीब्यूशन, तो दैट मींस फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट 50% ऑफ 12,000 6,000। फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, तो इन दोनों को प्लस किया 3,000, तो फाइनली आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आपका आएगा 3,000। बहुत क्विकली आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। अब दूसरा क्वेश्चन मैनेजमेंट आपसे करती है कि हम 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं। यहां हम देख रहे हैं प्रॉफिट है हमारा 2,000 रुपए, बट मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हम 5,000 रुपए कमाना चाहें तो आप हमें बताओ कि कितनी सेल्स करें। ये भी आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, बट इसमें आपको रिवर्स जाना होगा। आप स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से, प्रॉफिट कमाना है 5,000 रुपए। अब देखिए फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों को आप प्लस कर दें, क्योंकि ये खर्चे फिक्स हैं। आप प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं ये तो देना ही देना है, तो इन दोनों को प्लस करके आपका अमाउंट बना 3,000, तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 8,000 होना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन मेरा 50% ऑफ सेल्स है, 50% मेरा 8,000 है, तो सेल्स मेरी कितनी होगी? 100% जो होगी 16,000। तो एक सिंपल कैलकुलेशन से आप बता सकते हैं कि अगर आप 5,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपकी सेल होनी चाहिए 16,000 की। तो ये सभी एनालिसिस आप कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट्स के थ्रू। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है ब्रेक इवन पॉइंट की, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसको आप इन डेप्थ समझ सकते हैं इसके सभी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, कैसे ये काम करता है, इन डेप्थ हमने इस पर वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, हर बार इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेट करें, प्लस माइनस करें। आप एक मीटिंग में बैठे हैं और मैनेजमेंट आपको कह रही है कि अभी बताओ, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करना होगा। लेवल हम सेम लेके चल रहे हैं, 20% सेल इंक्रीज हुई है, अल्टीमेट प्रॉफिट आपका हुआ है 3,000। अब इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा, एक कुछ फैक्टर लेना होगा जिससे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके आप इमीडिएटली बता सके कि अगर 20% से सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट रुपीस में कितना बढ़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे लिवरेज से। इसीलिए लिवरेज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फास्ट और क्विक रिजल्ट देता है। लिवरेज दो तरह की है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन, उसमें से सारी फिक्स को हटाई तो यहां हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस की गलती नहीं है। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं थे, आपने कहीं से उधार लिया। पर जो मेरा प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब बिजनेस मुझे इतना कमा कर दे रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसीलिए इस लिवरेज के पॉइंट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीआईटी। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू पीबीआईटी। और ऐसे ही फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल इसलिए है क्योंकि यहां इंटरेस्ट, हमने बिजनेस को फाइनेंस करवाया था, तो इंटरेस्ट हटने के बाद ही आया, तो इसलिए इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज।
इसमें आएगा पीबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी, दैट मीन्स 2500 डिवाइडेड बाय 2000। अब देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऑपरेटिंग लेवल पर हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 2500 टू टाइम्स, और फाइनेंशियल लिवरेज के लेवल पर 2500 डिवाइडेड बाय 2000 1.25 टाइम्स। पर ये है क्या, ये तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि आप सिंपली जैसे सेल्स बढ़ी है 20% और आपको पता है कि अभी जो आपका प्रॉफिट है पीबीआईटी 2500 है, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 20% से सेल्स बढ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स है ये 2, दैट मीन्स 1000 रुपीज से प्रॉफिट बढ़ेगा। और यहां देखिए 2500 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहां आंसर है 1.25 टाइम्स। और यहां देखिए इसमें आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 20%। फर्स्ट लेवल पर आपका 2 था तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड लेवल पर 1.25 तो 1.25 से भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर आ गए उसके बाद आपको सेकंड लेवल पर जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 तो 1000, तो दैट मीन्स यहां पे 1000 से जंप होगा। तो आप देखें 20% सेल्स बढ़ने से आपका जो प्रॉफिट है फर्स्ट लेवल पर 1000 जो यहां हम देख रहे हैं, सेकंड लेवल पर भी 1000 जो यहां हम देख रहे हैं। बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको हम कैसे समराइज करें? उसके लिए एक और लिवरेज है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। सिंपल फॉर्मूला इसका, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट पे करें कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी। सिंपली इससे आपको एक नंबर मिलेगा 5000 डिवाइडेड बाय 2000 2.5 टाइम्स, या फिर आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी 2.5 आएगा। तो यहां मुझे पता लग गया 2.5 टाइम्स। अब मुझसे पूछा गया कि 20% सेल्स बढ़ेगी तो आप बताओ कितना प्रॉफिट मेरे को एडिशनल मिलेगा। तो देखिए 20% सेल्स बढ़ रही है, अभी मेरा प्रॉफिट है 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20%, और यहां मेरे पास आउटपुट था 2.5, तो 2.5 आप सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपका वैल्यू में पड़ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।